हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां आपकी सीटेट की सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो आपकी तैयारी 100% अच्छी चल रही है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहिए, हम भी करवाएंगे अपने चैनल पर। बट आप भी किसी चीज का वेट मत करिए, कंटेंट आपको मिलता जा रहा है, प्रैक्टिस करते जाइए और अपना सीटेट पास करिए हर हालत में, क्योंकि आगे पीआरटी की वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है, जैसे हम चल रहे हैं ईवीएस में आपको पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम है पूजा और मैं आपको डेली क्लासेस दे रही हूँ, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे प्लांट्स अपना। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं प्लांट्स के, तो यहाँ ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू पेपर 1 सीटेट का। तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में, प्लांट्स के बारे में। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को जब आप बताओगे प्राथमिक स्तर पर, जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चों से कैसे पौधों की दुनिया में बच्चों को कैसे जोड़ोगे, बच्चों को उसकी उपयोगिता बताओगे, इंपॉर्टेंस बताओगे कि क्यों प्लांट्स हमारे लिए जरूरी हैं। क्योंकि हम प्लांट्स आर इन द, एक बार हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का जो निचोड़ है। देखो एनसीईआरटी में कई सारे चैप्टर दे रखे हैं आपके प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स करवा दूंगी कि वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन से प्लांट से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्लांट्स आर द, ये आज चल क्यों नहीं रहा। प्लांट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे रिलीज ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए। तो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं फॉर अस एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। इसी वजह से ये जो लाइफ सर्कल है वो हमारा चल पा रहा है। प्लांट्स आर ऑल्सो ईटन एज फूड। हम खाना खाना खाने के लिए, भोजन बनाने के लिए भी प्लांट्स का प्रयोग करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस फ्रूट्स, फ्लावर एंड वुड विच वी बेनिफिशियल फॉर अस। लकड़ी भी प्रदान कर रहे हैं, खाना भी प्रदान कर रहे हैं, फ्लावर भी हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। आगे देखेंगे, मैनी एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। कई सारे एनिमल्स भी जो हैं पौधों पे डिपेंड हैं। ऑफ कोर्स है वो उनका खाना है। कंट्रोल पोल्यूशन, पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट वेरियस प्लांट। हम अलग अलग पौधों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन, पिछली बार जो अभी पेपर हुआ था आपका रिसेंट, जब भी आपका क्वेश्चन आया था और आगे भी आता है, आएगा, और पीछे भी कई सारे एग्जाम में आप देखोगे खेजड़ी से क्वेश्चन आता है आपका। मैं दोनों मीडियम्स में आपको करा के चल रही हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सामने है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, खेजड़ी, खेजड़ी एक गांव है, एक एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है। ठीक है, अमृता की कहानी, एनसीईआरटी का चैप्टर है अमृता की कहानी। अमृता खेजडली गांव, राजस्थान के जोधपुर का एक खेजडली गांव है, जहां पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। वहां पर अमृता इन पेड़ों के बारे में बता रही है कि इस पेड़ों की क्या क्या अहमियत है, जो वहां के लोग इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक राजा होते हैं, वो इस पेड़ को काटने का अपनी उसको कहते हैं सेवक को कि जाओ ये पेड़ काट लाओ। तो वो जो अमृता होती है, वो वहां के लोग और अमृता जो है वो हक करके खड़ी हो जाती हैं, पेड़ों के पास चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। ये क्वेश्चन कई बार आपका सीटेट में आया हुआ है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल भगवा जी ने करी थी, जो टीकरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहां पर उन्होंने कई सारे प्लांट्स बचाए थे, कई सारे प्लांट्स की रक्षा करी थी। तो इसलिए चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल भगवा जी ने करी थी, ना कि ऑप्शन में आपको अमृता भी दे रखा होगा। बच्चे सोचते हैं एनसीईआरटी में अमृता का जिक्र है तो अमृता आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर है सुंदरलाल भगवा जी, जो टीकरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही थी खेजड़ी। तो खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ जो राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है भारत के किस जिले में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, तो राजस्थान। राजस्थान के कौन से गांव में, खेजडली गांव में। ठीक है, तो खेजड़ी इज फाउंड अ डेजर्ट एरिया, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, एंड रिक्वायर वेरी लेस वाटर फॉर ग्रोथ। दिस ट्रीज इज यूज टू मेक मेडिसन। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा, खेजड़ी के पेड़ों की विशेषताओं को सही कथन चुनिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। तो आपको पता होना चाहिए जो खेजड़ी के पेड़ हैं, पहली बात राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में खेजडली
जो गांव है वहां पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों को, जो खेजड़ी गांव के लोग हैं, इनको बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। बिश्नोई कहा जाता है। इस पेड़ की छाल से क्या बनाए जाते हैं? आपकी मेडिसिन बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि कभी भी इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। माइट्स नेवर अफेक्ट दिस ट्री, एनिमल्स ईट द लीव्स ऑफ दिस ट्री। जो जानवर है वहां पर वो इसकी पत्तियां खाते हैं, बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं, मेडिसिन बनती है, लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। द बर्ड्स ऑफ दिस ट्री आर यूज टू एज वेजिटेबल्स। ठीक है, सब्जियां बनाने का भी प्रयोग करते हैं। किड्स लव टू प्लेइंग इन दिस शेड। दिस ट्रीज इज फाउंड इन राजस्थान, जोधपुर, इन खेजड़ी राजस्थान विलेज। ठीक है, राजस्थान का विलेज है, खेज डली है विलेज का नाम। ये सही नहीं लिखा हुआ। दिस विलेज हैज बीन नेम आफ्टर दिस ट्री। इस विलेज का नाम भी इस ट्री के साथ ही पड़ा है। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन आया तो आपका यही आएगा। खेजड़ी के पेड़ भारत के किस राज्य में उगाए जाते हैं? तो राजस्थान। राजस्थान का जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है खेजड़ी, वहां से। ठीक है, किसकी कहानी है ये? अमृता की कहानी है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? सुंदरलाल भगवा जी ने करी थी। टीकरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो। और इस पेड़ की खासियत है कि इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है, मेडिसिन बनाई जाती है, जानवर भी प्रयोग करते हैं और सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो यहाँ इससे अलावा आपकी कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो खेजड़ी से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीची, अब बात कर लेते हैं लीची। खेजड़ी की बात हमारी हो गई है। देखिए, मैंने अपनी लास्ट क्लास में जब मैं मधुमक्खियों के बारे में बता रही थी तब भी मैंने बताया था कि जो लीची के फूल हैं वो सबसे ज्यादा खिलते हैं आपके बिहार में। कहां पर? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाहा गांव में सबसे ज्यादा वहां पे लीची के पेड़ है। क्यों? क्योंकि जो लीची के पेड़ है वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो पढ़ लेते हैं लीची के बारे में। नंबरस लीची ट्रीज आर फाउंड इन बिहार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, विलेज बोचाहा। लीची फ्लावर ब्लूजम, कब खिलते हैं लीची के फूल? क्वेश्चन आता है आपका सीटेट में, ये कई बार आया हुआ है कि लीची के फूलों के खिलने का सही समय क्या है? फरवरी। और मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीची फ्लावर आर अट्रैक्ट हनीबीज, हनीबीज को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको बात याद रखनी है, कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? बिहार में। और किसको अट्रैक्ट करते हैं? हनीबी को, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेजर्ट ओक की बात हो रही है, रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है। यहां से भी देखिए एक क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो आपका खिजड़ी से आ जाए, चाहे डेजर्ट ओक से आ जाए या निपैंथिस से आ जाए, एक क्वेश्चन तो यहां से स्टेटमेंट में आएगा ही आएगा। तो आज अपना एक नंबर पक्का कर लीजिए मेरे साथ न्यू लक्ष्य एकेडमी पे, जहां आपको सभी कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। स्पेशली सीटेड सभी सब्जेक्ट्स आपके बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बात कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक। दिस ट्री इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहां पाया जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन में ऑप्शन में आपका भारत भी मिलेगा और बच्चे ज्यादातर लगा देते हैं भारत में ये नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट हैज वेरी लेस लीव्स, इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं, ज्यादा पानी की जरूरत भी इसको नहीं होती। दिस ट्री इज एज अ टॉल एज क्लासरूम वॉल, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है, इसका जो तना होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। दिस रूट्स ऑफ दिस ट्रीज गो 30 मीटर, इसकी जो रूट्स फैली होती है वो 30 मीटर तक फैली होती हैं डीप इन द ग्राउंड। देयरफॉर द डेप्थ इज इक्वल ऑफ द टू द लेंथ, इसकी गहराई और इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर होती है। 30 ट्री जितने लंबे ट्री मान के चले तो इतने ये लंबे ट्री होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है आपका, वह कौन सा पेड़ है जिसके तने में पानी इकट्ठा किया जाता है और जब वहां के लोगों को जरूरत होती है तो पाइप डालकर उस पानी को खींच लिया जाता है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो वो है आपका रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। Let the lines on the ground, the roots go too deep into the ground where water is present। ठीक है, वहां पर ये पानी इकट्ठा होता रहता है। आगे देख लेते हैं।
द ट्रंक ऑफ दिस ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल द वाटर, इसके ट्रंक में, इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है और वहां पर जमा हो जाता है। When the people living around this tree face water shortage, जब वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है, then they use the water from the trap on this tree. They use thin pipe. क्या किसका प्रयोग करते हैं? एक पतले पाइप का प्रयोग करते हैं पानी को खींचने के लिए। Take out water from this trap. It's trap. ठीक है, इसके तरीके में से पानी को खींच लेते हैं। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? रेगिस्तान को पानी को खींच लिया जाता है पाइप से। इससे बाहर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेट्स के बारे में बात हो रही है। खजूर के पेड़, इसके पेड़ खजूर के पेड़, खजूर के जो पेड़ हैं वो अबू धाबी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में चैप्टर प्रॉपर दे रखा है अबू धाबी के ऊपर, दुबई के ऊपर। तो एक बच्चा है वो अबू धाबी घूमने जा रहा है, वहाँ की करेंसी, वहाँ के पेड़, वहाँ की लैंग्वेज सबकी वो बात कर रहा है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो इस थीम से नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है कि अबू धाबी की करेंसी है दिरहम। कौन सी है? दिरहम। भाषा कौन सी बोली जाती है? अरबी। भाषा कौन सी बोली जाती है? अरबी। और करेंसी है दिरहम। और यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है, रेत के बड़े बड़े टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के बड़े बड़े टीले अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, रेत कौन कौन सी कलर की होती है? रेड, येलो और ब्राउन, लाल, पीली और भूरी। ठीक है, 3 कलर की होती है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, रेड, येलो और ब्राउन, रेत के टीले। ठीक है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आपके अबू धाबी में। डेट्स, खजूर के पेड़ बहुत ज्यादा अबू धाबी में पाए जाते हैं। डेट ट्रीज आर फाउंड ओनली इन अबू धाबी बिकॉज ओनली दैट सॉइल इज सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ। वहां की जो जलवायु है वो इसके लिए सुटेबल है। किसके लिए? डेट्स के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा खजूर जो है आपकी कहाँ पाई जाती है? अबू धाबी, दुबई में। वहां की करेंसी कौन सी है? दिरहम। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 52 डिग्री तक सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। ये क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कहाँ है? ये भी आपका अबू धाबी में है। लैंग्वेज है इसकी अरबी और रेत के बड़े बड़े टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोकोनट ट्रीज आर फाउंड इन केरला। सबसे ज्यादा कोकोनट ट्री कहाँ फाउंड होते हैं? केरला में। अगर केरला ऑप्शन में ना हो तो इसका आंसर गोवा भी हो सकता है। पिछली बार आपके एग्जाम में ऑप्शन में केरला था ही नहीं, तो गोवा ऑप्शन था तो गोवा लगा देना। केले के पत्ते पे खाना कहाँ खाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है, तो आपका केरला ऑप्शन में ना हो तो गोवा। मस्टर्ड, फ्रेग्रेंस सीड्स एंड कोरिएंडर हैव सीड्स इन देम। ठीक है, ये भी है, सरसों की बीज होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि सरसों के एक तो सब्जी भी खाई जाती है, उसका तेल भी निकाला जाता है, किसका? सरसों का। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्निवर्स प्लांट की बात हो रही है, शिकारी पौधे की। इसको निपैंथिस और पिचर प्लांट भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम है। कार्निवर्स प्लांट पेपर में नहीं लिखा हुआ आता, यहाँ लिखा हुआ आता है पिचर प्लांट या निपैंथिस। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो प्लांट दैट ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट, फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स आर नोन एज कार्निवर्स प्लांट। देखिए, ये इस तरीके से एक डस्टबिन की तरह बना होता है। ठीक है, ऊपर लीफ लगी होती है और इसमें से एक फ्रेग्रेंस निकलती है। क्वेश्चन आता है, कार्निवर्स प्लांट में से, पिचर प्लांट में से खुशबू निकलती है, साउंड निकलती है, तो इसमें से एक फ्रेग्रेंस निकलती है जो आसपास उड़ रहे कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करता है। वहां के आसपास जो चूहे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। जैसे ये फ्रेग्रेंस इन तक पहुंचती है, ये आते हैं और ये इसको ट्रैप करके खा लेता है। इसका ढक्कन होता है डस्टबिन की तरह और ये उन्हें जितने भी आसपास के कीड़े मकोड़े होते हैं ये खा लेता है। कौन सा पौधा? निपैंथिस या पिचर प्लांट। ये नाम आते हैं। कार्निवर्स इसका नाम नहीं आता, शिकारी पौधा। एनसीईआरटी में शिकारी पौधा दे रखा है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो इसका नाम पिचर प्लांट आता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पाया जाता है? निपैंथिस, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। भारत में कहाँ पाया जाता है? सिर्फ मेघालय में। अगर मेघालय आपका ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आप नॉर्थ ईस्ट लगा देना ऑप्शन पे, अगर नॉर्थ ईस्ट दे रखा हो। ठीक है,
मेघालय इन दिस इंडिया दिस प्लांट इज टॉल लाइक अ पोट, एक पोट की तरह होता है, इस तरीके से लंबा होता है, हैज अ लिड, ऊपर एक लिड लगी होती है, मेड ऑफ लीव्स, इट हैज द स्मेल, क्या करता है, एक फ्रेग्रेंस को रिलीज करता है जिससे अट्रैक्ट होते हैं। कहाँ पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऑस्ट्रिया डाल देते हैं वो, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड भारत का मेघालय ये पाया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि निपैंथिस जो है कौन सी गैस रिलीज करता है, नाइट्रोजन, इसका आंसर है नाइट्रोजन। निपैंथिस जो है नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, पिछली बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वही दे रखा है प्लांट ट्रैप द, क्रोटोन की बात करते हैं, अगले प्लांट की बात करते हैं, क्रोटोन की। दिस प्लांट हैज द कलरफुल लीव्स, इसकी कलरफुल पत्तियां होती हैं। देयर रूट्स आर नॉट दैट डीप, ज्यादा डीप तक इसकी नहीं होती है। व्हेन इट फेयर्स अवे देन इट रिक्वायर्ड वाटर, इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है। और ये जब इसकी पत्तियां, इसका एक्चुअली क्यों क्वेश्चन डाल रखा है कि ये किसान के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि जब इनकी पत्तियों का रंग चेंज होता है तो इसका मतलब वहां पर पानी देने या सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ये इंडिकेट करते हैं। क्रोटोन जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जब रंग बदलती हैं, चेंज होती हैं, तो इसका मतलब किसान समझ जाते हैं कि अब पौधों को पानी की जरूरत है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ये सारे ही आपके पेपर में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पी प्लांट, मटर के पौधे की। देखिए यहाँ से बात होती है ग्रोगर मेंडल, किसकी बात होती है, ग्रोगर मेंडल की, जिसने हेरिडिटी का सिद्धांत दिया था, वंशानुक्रम का सिद्धांत। उन्होंने यही बताया था कि जैसे गुण माँ बाप में होते हैं वैसे ही आगे अपनी पीढ़ी में भी चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि माँ बाप के ही होंगे, हो सकता है उससे पिछली पीढ़ी से हो या उसके पिछली पीढ़ी से हो, माँ बाप से हो, दादा दादी से हो, नाना नानी से हो। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो इन्होंने सर्च करी थी वो एक मटर के पौधे पे करी थी। तो क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है कि ग्रोगर मेंडल ने किसका सिद्धांत दिया था, वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का, किसके ऊपर खोज करी थी, मटर के पौधे के ऊपर खोज करी थी, ठीक है। यहीं से यही क्वेश्चन आपका बनता है, यही बातें इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, यस ये भी क्वेश्चन आपका आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अ पाउडर टाइप ऑफ, यस, a powder type of substance can be seen in the petals of flower। देखो एक पौधा, एक प्लांट, एक फ्लावर होता है जो स्कूल में हमें दिखाया जाता है हैबिस्कस का, उसमें एक येलो कलर का एक पार्ट निकला हुआ होता है। बेसिकली क्वेश्चन वहां से है कि उस येलो पार्ट को क्या बोलते हैं, पोलन बोलते हैं, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पराग कोश किसे कहते हैं। पराग कोश उस पार्ट को कहते हैं जो फ्लावर में येलो रंग का एक छोटा सा पार्ट निकला होता है। कौन से पौधे की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से फ्लावर की, हैबिस्कस, ठीक है। तो मैंने आपको मेन मेन करवा दिए हैं प्लांट से। प्लांट से आपका जो सबसे ज्यादा मेन है खेजड़ी का है, पिचर प्लांट है, यानी कि निपैंथिस, डेजर्ट ऑफ लीची, ये मैंने आपको करा दिए हैं, प्लांट्स के बारे में बता दिया है। तो यहाँ इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं प्लांट से। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। इसके अलावा ये आ जाता है आपका कि मिर्ची जो है वो भारत में कहाँ से आई है, तो मिर्ची जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका से आई हुई है, और कॉफी आपकी यूरोप से आई हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एक दो देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर प्लांट से आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा जो मैंने आपको कराया है। तो अपना 1 नंबर पक्का करो सीटेट में और अपने नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, अपनी नेक्स्ट थीम के साथ जो है हमारी फूड, भोजन। तब तक के लिए थैंक यू, और अपनी तैयारी करते रहिए। न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।